सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आप मुझसे कहें तो मुझे हिंदुस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं लगती। लेकिन लोग हैं कि एचएनआई, स्पेशली एचएनआईज की बात कर रहा हूं, कि बाहर जाने की होड़ में लगे हुए हैं और स्पेशली इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिटीजनशिप जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है उसकी होड़ लगी हुई है। तो जो ये एचएनआईज का ट्रेंड है ये पिछले सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो मेरे लोगों से बात करने पे, कई लोगों से डिस्कशन करने के बाद जो कंक्लूड किया मैंने कि क्यों लोग जाना चाह रहे हैं और कहाँ लोग गलती कर रहे हैं। तो आज मैं यही सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और यही एक चैनल है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी देता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिटीजनशिप जो रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हैं, ये एक मेन क्राइटेरिया है जिसके कारण एचएनआईज का पीछे काफी ट्रेंड बढ़ा है। इसी कारण से लोग जाने में इंटरेस्ट रखते हैं। और इस ट्रेंड के पीछे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एनहांस्ड ग्लोबल मोबिलिटी, ये लोगों के तर्क हैं जो मैं अक्सर सुनता हूं। अब कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जहां लोग जाना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कैरेबियन नेशंस। इस टाइप के ऑफर्स प्रोग्राम जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम है वो ऑफर कर रहे हैं। अब ये सारी जो कंट्रीज हैं एक तरह से सिटीजनशिप दे रही है, रेजिडेंसी दे रही है, मतलब उसके लिए आपको एक अच्छी खासी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वहां करनी पड़ेगी। अब लोगों का मोटिवेशन जो है, उसके पीछे लोगों का जो तर्क है वो ये है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जैसे इंटरनेशनल मार्केट या बिजनेस एनवायरनमेंट लोगों को मिलता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ पे असर करता है, इस कारण से भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं। एजुकेशन लोगों का तर्क होता है, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, इसीलिए भी लोग जा रहे हैं। फिर हेल्थ केयर की बात हो तो एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम के कारण भी लोगों की एक प्रेफरेंस रहती है कि हम किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लें। ग्लोबल मोबिलिटी, ईज ऑफ ट्रेवल और रिड्यूस वीजा रिस्ट्रिक्शन, ये भी एक मेन क्राइटेरिया लोगों का रहता है। अब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं हद तक कई लाख से लेकर करोड़ों के बीच की इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लोग करके भी प्रेफर कर रहे हैं, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो होती है वो रियल एस्टेट परचेज से रिलेटेड होती है। कई बार इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नेशनल डेवलपमेंट फंड के अंदर करवाया जाता है। लेकिन जहां लोग गलती कर रहे हैं वो आपको अब मैं बताता हूं। रेगुलेटरी कंसिडरेशन लोग अक्सर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इंडियंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैमा और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। इन इन्वेस्टमेंट्स पे मॉनिटरिंग उनकी होती है। तो इंडिविजुअल्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सब हमें कॉम्प्लाई करना है, क्योंकि टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं और फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए एज पर इंडियन लॉज। तो ये लोग अक्सर गलती कर रहे हैं, इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात आई तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। पोटेंशियल टैक्स लायबिलिटी जो इंडिया और होस्ट कंट्री है, दोनों जगह की आपको टैक्स लायबिलिटी समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट आपको फर्दर फ्यूचर में ड्यूअल टैक्सेशन दे दे, इस कारण आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो दोनों कंट्रीज के टैक्स को आपको समझना जरूरी है। अक्सर लोग बाद में समझते हैं, ये आपको जाने से पहले समझने की जरूरत है। फिर प्रोफेशनल गाइडेंस, मैं कहूँगा फाइनेंशियल प्लानर या कोई लीगल एक्सपर्ट है जो इस टाइप की चीज़ों को, आपको जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इससे बाहर आने में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट के बारे में जो जानकार हो, उसके साथ कंसल्ट करके ही आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करें। तो अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू है। लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ग्लोबल इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन लोगों का है अलग अलग कंट्रीज को लेकर। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको हर एंगल, लीगल का, टैक्सेशन का, सिटीजनशिप का एंगल समझ के तभी यहाँ से जाने का प्लान करना है। अनप्लान की गई सारी चीजें आपको फर्दर फ्यूचर में दिक्कत दे सकती है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।